बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो 8.1 हमने लास्ट टाइम DAE 212 सेकेंड ईयर की मैथ की 8.1 कंप्लीट की थी अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस। आज हम इंशाल्लाह 8.2 शुरू कर रहे हैं। तो इसके भी टोटल वैसे 10 सवाल हैं। अब शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक फ़र्स्ट एनुअल 2023 में सिर्फ पहले 5 सवाल आपने करने हैं। तो उसके लिए 2 फार्मूलाज हैं, वो मैं आपको बताऊंगा और मैं एक्सरसाइज शुरू करता हूँ इंशाल्लाह। तो आप ज़रूर मेरी वीडियो भी देखें, उसको सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को और आगे शेयर भी करें। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो 8.2 करने से पहले बेटा 2 फार्मूले हैं, मैं आपको बताऊंगा। वैसे हम ये स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर कर रहे हैं, आपको पता है। तो लाइन का मिड पॉइंट, यानी कि लाइन 2 पॉइंट से मिलकर बनती है बिलफर्ज, जैसे A और B। तो इसका मिड पॉइंट हमें लेना है लाइन का। तो उसका फार्मूला क्या होता है? x1 + x2/2 y1 + y2/2। यानी कि पॉइंट 1 के x1 y1 आ जाएंगे हमारे पास और पॉइंट 2 के x2 y2 आ जाएंगे बटा 2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम सवाल करते हैं। पहला सवाल है जी, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉइंट दिया हुआ है, A दिया हुआ है हमें 6 - 2 यानी, और B दिया हुआ है 2 और 1। तो हमारे पास जूस नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 का A है जी 6 - 2, B है जी 2 और 1। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये इसके ऑर्डिनेट होते हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है बेटा, और ये y2 है। सिंपल हम फार्मूले पुट कर देंगे। मिड पॉइंट इसका निकालना है हमने। तो देखिए बेटा, मिड पॉइंट इसका होगा x1 + x2। x1 6 + 2, x2 2 है ओवर 2, और y1 + y2। तो y1 है -2 प्लस y1 1 है, y2 1 है ओवर 2। तो ये हो जाएगा बेटा 3/2, ये हो जाएगा -1/2। तो ये बेटा हमारे इस सवाल नंबर 1 के मिड पॉइंट हैं। बहुत ही सिंपल। इसी तरह इसके मिड पॉइंट सवाल नंबर जूस नंबर 2 आप खुद करेंगे। ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 जी। तो सवाल नंबर 2 है हमारे पास, एज्यूमिंग दैट पॉइंट्स, 3 पॉइंट उसने दे दिए हैं, P1 ये वाला है, P2 ये वाला है, P3 ये वाला है, ठीक है। आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन के ऊपर 3 पॉइंट वाक़ हैं, ठीक है। फाइंड रेशो बिटवीन P1 P2 एंड P2 P3। यानी कि हमने निस्बत बतानी है, रेशो बतानी है P1 से P2 की और P2 से P3 के दरमियान जो निस्बत है, जो रेशो बनती है। मिसाल इसको हम कह दें, अगर इसको हम रेशो 1 कह दें और इसको R2 कह दें, रेशो 2, तो हमने क्या बतानी है? R1 निस्बत R2। बेटा ये हमने बताना है। इससे पहले मैं आपको रेशो फार्मूले की तरफ ले चलता हूँ। ये हमारे पास है रेशो फार्मूला। देखें, इस तरह एक लाइन दी हुई हो, उसको कोई तीसरा पॉइंट, यानी कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दिए हो, कोई तीसरा पॉइंट उसको काटे, क्रॉस करे, टच करे, तो हमने रेशो बतानी होगी। तो ठीक है, तो अब देखें PXY, ये जो पॉइंट हो गए इसको हम XY कहते हैं। इसको, इसका जो ऑर्डिनेट होते हैं x1 y1 होते हैं, इसके होते हैं x2 y2। ये हमारे पास XY होते हैं। अब तो हमें पॉइंट दिए गए हैं, बाद सवालों में हमें पॉइंट नहीं दिए गए होंगे, XY हमने निकालने हैं। तो उसका फार्मूला है बेटा PXY = R1 x2, यानी कि रेशो 1 और x2 + R2 x1 ओवर R1 + R2। इसी तरह y के लिए आएगा R1 y1 R1 y2 + R2 y1 ओवर R1 + R2। बेटा ये फार्मूला लगेगा। इसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर तो ये रेशो दोनों बराबर आ जाती हैं, R1 बराबर आ जाता है R2 के, बिलफर्ज R1 भी 5 आता है हमारे पास, R2 भी 5 आता है, तो ये इसको कहेंगे हम इंटरनली डिवीजन, लाइन इंटरनल डिवाइड हुई है। इसी तरह अगर R1 बड़ा आ जाए, मिसाल के तौर पर टोटल लंबाई है 10, R1 हमारे पास आ जाए 6, R2 आ जाए 4, तो बेटा इसका मतलब भी ये है कि ये इंटरनल डिवीजन है। किसी भी सूरत में अगर R1 छोटा आ जाए R2 से, मिसाल के तौर पर टोटल लंबाई है 10, R2 आ जाए 7 और R1 आ जाए 3, तो इसका मतलब है ये एक्सटर्नल डिवीजन है। तो बेटा ये रेशो फार्मूला है, यहाँ पर हम सिंपल फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ये जैसे कि आपको पता है, ये x1 है हमारे पास, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये x और y है। तो हमने ये निकालना है जवाब। तो हमें पता है, हम देखें अगर हम x पॉइंट ले लें सिर्फ, या सिर्फ y पॉइंट ले लें, तो हमारी निस्बत रेशो निकल आएगी। इसलिए मैं सिर्फ x पॉइंट लूँगा। देखें तो x पॉइंट का फार्मूला क्या होगा? पॉइंट x जो होगा वो होगा बेटा R1 x2 + R2 x1 बटा R1 जमा R2। देखिए बेटा x पॉइंट हमें यहाँ दिए हुए 4, R1 नहीं है, हमने रेशो निकालनी है। x2 हमारे पास है 6 जमा R2 नहीं है,
x1 हमारे पास है 2 बटा R1 जमा R2। ये बेटा इधर तकसीम हो रहा है, उधर जाके ज़रब हो जाएगा और ये हो जाएगा 6R1 जमा 2R2। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4R1 प्लस 4R2 इज इक्वल टू 6R1 प्लस 2R2। बेटा इस R1 को उधर ले जाएं, R2 को इधर ले आएं, क्योंकि इधर 6 की R1 की वैल्यू इधर बड़ी है, R2 की इधर बड़ी है। 4R2 माइनस 2R2, ये होगा 6R1, ये इधर आके माइनस 4R1। अब इसको अरेंज कर लें, ये 6 माइनस 4 2R1, 4 माइनस 2 2R2। बेटा हमें रेशो चाहिए R1 बटा R2, तो रेशो लेने के लिए बेटा इधर भी R2 से डिवाइड कर देंगे, 2R2 से इधर ख़त्म करना है, तो इधर भी 2R2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, तो ये देखें, ये इससे कट जाएगा, ये सारा इससे कट के 1 हो जाएगा। तो बेटा ये देखें R1 बटा R2 बराबर आएगा 1, तो इसके नीचे भी 1 ही होता है, तो ये निस्बत बन गई हमारे पास R1 निस्बत R2 इज इक्वल टू 1 रेशो 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सी डिवीज़न है बेटा? देखिए मैंने आपको बताया था R1 बराबर है R2 के, तो ये इंटरनल डिवीज़न होती है। ये बेटा हमारा दूसरा सवाल सॉल्व हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 है 8.2 का, ऑब्टेन द रेशो इन विच द पॉइंट 3 माइनस 2 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 4 माइनस 3 एंड 16। यानी कि ये पॉइंट 1 हमें दिया हुआ है, ए पॉइंट 1 4, और पॉइंट 2 ये जो इधर वाला है पॉइंट 2 बी, ये दिया हुआ है हमें -3 और 16। एक और पॉइंट है जो इनको डिवाइड कर रहा है 3 एंड -2। तो बेटा ये होगा हमारे पास x, ये होगा y, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ये पॉइंट इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। आपको यहीं से पता लग जाएगा कि बेटा हमारे पास सेंटर पॉइंट कौन सा आना है। ये पॉइंट आ जाएगा, वो कह रहा है ऑब्टेन द रेशो, यानी कि हमने रेशो R1 और ये R2 ये निकालनी है, R1 निस्बत R2 ये मालूम करनी है। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास रेशो फार्मूला है, हम कोई एक पॉइंट, मैंने आपको कहा था x ले लोगे या y ले लोगे, आपका सवाल हल हो जाएगा। तो हम बेटा y पॉइंट ले लेते हैं इस बार। ठीक है, आपकी आसानी के लिए हम y पॉइंट लेंगे। y इज इक्वल टू आएगा R1 y2 प्लस R2 y1 ओवर R1 प्लस R2। ठीक है बेटा, अब देखिए y हमारे पास क्या है -2, R1 हमारे पास नहीं, हमने रेशो निकालनी है। y2 हमारे पास है 16 प्लस R2 नहीं है, y1 हमारे पास है 4 ओवर R1 प्लस R2। ये डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 16 R1 प्लस 4 R2। ठीक है जी, अब वही इसको मल्टीप्लाई कर दो, -2 R1 -2 R2 इज इक्वल टू 16 R1 प्लस 4 R2। तो इस 16 R1 इधर बढ़ा है, इस R1 को इधर ले आओ, इस 4 को इधर ले आओ, -2 R2 -4 R2 16 R1 प्लस 2 R1। बेटा ये देखें, इसको अरेंज कर लें, ये 16 और 2 18 हो जाएगा, 18 R1 इज इक्वल्स टू -6 R2। हमें रेशो चाहिए थी। अब देखें इसको 6 R2 पे डिवाइड करें, इधर भी 6 R2 पे डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 3 ओवर, अच्छा ये हो जाएगा जी, कट जाएगा -1। तो बेटा ये हमारे पास R1 ओवर R2, ये 3 R1 इज इक्वल टू आएगा -1। तो बेटा R2 को उधर ले जाएं, 3 R1 इज इक्वल टू -R2। अब देखिए बेटा R2 हमें चाहिए था, तो इसको इधर डिवाइड कर दें, R2 से इसको इधर भी कर दें, इसको ये हो जाएगा 3 R1 ओवर R2, ये हो जाएगा -1। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू -1 ओवर 3। बेटा ये ना सवाल यहाँ से मैं ज़रा लेंथी कर गया हूँ, आप सिंपल यहाँ से भी कर सकते हैं। 3 R1 ओवर R2, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी 3 पे डिवाइड कर दो, इधर भी 3 पे डिवाइड कर दो, तो R1 ओवर R2 बराबर आएगा -1 ओवर 3। तो रेशो माइनस में नहीं होती, R1 रेशो R2 बराबर आएगा 1:3। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, ये कौन सी डिवीजन होगी, एक्सटर्नल होगी या इंटरनल होगी। देखिए मैंने आपको कहा था अगर R1 छोटा आ जाए R2 से, R1 छोटा हो R2 से, तो हमारे पास वो होती है एक्सटर्नल डिवीजन। तो बेटा ये हमारे पास डिवीजन जो है ये एक्सटर्नल डिवीजन है।
क्योंकि R2 बड़ा है R1 से। ठीक है जी, ये स्टेप आपने नहीं करने, ये मैंने वैसे ही बढ़ा दिए हैं। थैंक यू जी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट विच इज़ 3/5 फ्रॉम द पॉइंट 4,1 टू द पॉइंट 5,7। यानी कि टोटल उसने लेंथ दे दिया हमें 5, ठीक है, 3/5 बटे वाली 5 दे दी है। रेशो उसने बता दिया इस बार 3 और 5 की निस्बत है, यानी कि अगर ये 3 है तो ये दूसरा बचेगा 5, देखें 5 - 3 ये 2 बचेगा। ठीक है, अगर इसी तरह अगर 7/10 दी हो, जो कि अगला सवाल है वो आपने खुद करना है, तो उसका मतलब क्या है, टोटल लेंथ है हमारे पास 10, पहला पॉइंट है 7 पे, अगला आएगा 10 - 7 3 पर। इसी तरह ये 3/5 है तो पहली रेशो आएगी 3 पे, R1 बराबर है 3, तो दूसरी आएगी 5 - 3 यानी R2 बराबर आएगी जी 2 हमारे पास। ठीक है, अब उसने रेशो दे दी है, दोनों पॉइंट भी दे दिए, हमने ये वाला पॉइंट मालूम करना है, फाइंड द पॉइंट एक्स वाई वाला। तो बेटा हम वही फार्मूला करेंगे, इस बार हमें दोनों वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, एक्स वाली भी वाई वाली भी। देखिए पहले आप एक्स कर लें, आप रेशो फार्मूला R1 x2 प्लस R2 x1 ओवर R1 प्लस R2। बेटा वैल्यूज पुट करें आप, R1 हमारे पास 3 है, x2 हमारे पास है 5 प्लस R2 हमारे पास 2 है, x1 हमारे पास है 4। ठीक है जी, इसी तरह बटा वो 3 R1 जमा R2 2, तो ये हो जाएगा बेटा x बराबर आएगा जी 15 जमा 8 बटा 5, तो ये हो जाएगा 23 बटा 5। इसी तरह बेटा आप y निकालेंगे, बहुत सिंपल, y में वही y की रेशो क्या होगी, R1 y2 जमा R2 y1 बटा R1 जमा R2। वैल्यूज पुट करें, y हमारे पास है बेटा, y हमने मालूम करना है, R1 हमारे पास 3, y2 हमारे पास है 7 जमा R2 हमारे पास है 2, y1 हमारे पास है 1 बटा रेश R1 3 जमा 2। तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा जी y बराबर आएगा जी 7 या 21 और जमा 2 एकम 2, तो 23 बटा 3 और 2 5। तो बेटा ये हमारे पास पॉइंट जो आया है एक्स वाई, इसकी वैल्यूज़ है हमारे पास 23 बटा 5 और 23 बटा 5। इसी तरह पाँचवा सवाल है बेटा, उसमें देखें ये पाँचवा सवाल हमें दिया हुआ है, सवाल नंबर 5, फाइंड द पॉइंट विच इज़ 7/10 ऑफ द वे। यानी कि एक लाइन है, उसकी टोटल लेंथ है 10, R1 है 7, तो R2 है हमारे पास क्या बचेगी 10 - 7 3, R1 और R2 भी दिए हुए हैं, x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएंगे, आप x और y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो बेटा ये था आपका 8.2 के 5 सवाल अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस। इंतहाई आसान तरीके से मैंने समझाए हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें मज़ीद वीडियोस देखने के लिए। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर 8.3 का अपलोड करूँगा।